तो चलिए आज कानन देवी के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1930s की एक्ट्रेस है। तो उनकी जन्म 22 अप्रैल 1916 हावड़ा में हुई थी। उनकी जन्म एक महाशय फैमिली में हुई थी, जहाँ पर उनके पापा का नेम है रतन चंद्र दास एंड उनकी मम्मी के नेम है राजोबाला देवी। उनके पापा फाइनेंशियली एफ्लुएंट थे, मतलब फाइनेंशियली उन लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छे थे। एंड उन लोगों का सिर्फ जॉब ही नहीं, एक खुद की ज्वेलरी शॉप भी था, पर इसके बाद गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग के थ्रू उन लोगों का सब कुछ चला जाता है। एंड उसके बाद उनके पापा का डेथ भी हो जाता है। एंड तब राजोबाला को एंड कानन को बहुत ही पॉवर्टी की देख से जाना पड़ा था, मतलब उन लोगों को खुद जो भी करना था तो वो लोग खुद ही करते थे, क्योंकि उनके पास हेल्पिंग हैंड कोई नहीं थे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपना स्कूलिंग करी है हावड़ा की सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से, ऐसा सुना जाता है। पर पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं ये कोई भी नहीं जानता है। एक वेल विशर उन लोगों का है, तुलसी बनर्जी, जिनको वो काका बाबू कहते थे। उन्होंने कानन को टेलीविजन पर इंट्रोड्यूस किया जब वो 10 ईयर्स के थे, टू मदन थिएटर्स ज्योति स्टूडियोज, जहाँ पर उनको एक स्मॉल रोल पर कास्ट किया गया हुआ था जयदेव मूवी पर 1926 पर, फॉलोड बाय शंकराचार्य इन 1927। उधर उनको सब लोग कानन बाला के नाम पर पहचानते थे। एंड उन्होंने मदन थिएटर्स के प्रोडक्शन से एटलीस्ट 5 फिल्म्स करी थी, 1926 टू 1932। ऋषि प्रेम 1931, जोड़ ब्रत 1931, विष्णु माया 1932 एंड प्रहलाद। एंड इवन मेल लीड्स भी उन्होंने रोल प्ले करी है लास्ट 2 में। अब इसके बाद उन्होंने राधा फिल्म के साथ भी काम किया 1932 1933 टू 1936। एंड इसके बाद न्यू थिएटर्स से साथ काम करने शुरू की थी 1937 टू 1941 से। इसके बाद एमपी प्रोडक्शन एंड बहुत सारे मूवीज, जैसे कि 1932 फिल्म चार दरवेश एंड डेविड फिल्म ऑफ त्रिलोक कपूर का था, तो इधर भी बहुत ही फेमस हुआ था वो मूवी। यंग ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज कपूर, जो कि था त्रिलोक कपूर। साइलेंट फिल्म रोल्स से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल हिट्स बनाए थे अपना। एंड ट्रांजिशन टॉकी फिल्म्स भी कहे थे, जहाँ पर जोर ब्रत 1931 एंड मनमोही गर्ल्स स्कूल, खूनी, कौन एंड माँ, इधर उनको बहुत ही मतलब फेम मिला था। उन्होंने कई सारे मूवीज किए हैं, जहाँ पर पीसी बरुआ के चाहते थे कि उनको देवदास के एक लीड रोल में दे, पर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल रीजंस के लिए उस फिल्म पर उसके रोल नहीं बन पाई, एंड इसके लिए वो पूरी लाइफ रिग्रेट करते रह गए। इसके बाद उन्होंने विद्यापति शादी, स्वीट सिंगल, लगन एंड और भी कई सारे सपेरा जैसे मूवीज करे हैं। इसके बाद कानन देवी की मैरिज हुआ था अशोक मैथ्यू से दिसंबर 1940 में, जो कि संत थे स्टॉन्च ब्रह्मो समाज के एजुकेशनलिस्ट हेमचंद्र मित्र के। अब बहुत सारे लोग उनको गुड ब्लेसिंग्स तो दे रहे थे, पर उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ही उन लोगों को मिलकर बहुत कुछ ही सुनाते थे। एक्चुअल प्रॉब्लम यही था सोसाइटी में कि उनको शादी के बाद भी ये जो फिल्म करना था ये मतलब उस टाइम पर सोसाइटी एकदम ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे एंड उनके फैमिली भी बोल रहे थे, तो इसीलिए ये मेन प्रॉब्लम था कि उनको शादी के बाद ये फिल्म छोड़ना था। इसीलिए 1945 में उन्होंने डिवोर्स फाइल किया एंड उनको बहुत दुख भी हुआ था एंड उन्होंने ये एक्सप्रेस भी किया था। अब बहुत सारे लोग भी बोलते थे कानन की हर टाइम रिलेशनशिप चलते रहता है। इसके बाद कानन ने फिर मैरी किए थे 1949 में हरिदास भट्टाचार्य जी को, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस टाइम के। एंड इसके बाद वो इवेंचुअली नेवल सर्विस के लिए लेफ्ट कर गए एंड फिर से ज्वाइन किया कानन को फिल्म मेकिंग वेंचर में। एंड इसके बाद वो एक कॉम्पिटेंट डायरेक्टर बन गए। एंड उधर ही उन्होंने फिर से उन लोगों के सन सिद्धार्थ को कैलकाटा में रेस करने लगा। इसके बाद शी आल्सो फॉर्म्ड एंड वर्क एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महिला शिल्पी महल एंड एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया था चैरिटी के लिए। एंड कानन देवी फर्स्ट बंगाली लेडी थी जो कि बहुत ही ऑनर्स रिसीव किए हैं एंड बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है उनकी इंडियन सिनेमा के पीछे। एंड हाँ, सबसे और एक ज़रूरी बात कि वो एक प्लेबैक सिंगर भी थे।
एंड इसके बाद बोल देते हैं कि 1992 में 17 जुलाई एट द एज ऑफ 76 कोलकाता में उनकी देहांत हो गई एंड वो हम लोगों सब लोगों को छोड़कर चले गए।